स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं विजय जिने और हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों वो चल रही है SAP FICO बिगिनर कोर्स की। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो नंबर है 6। हमने पिछले पार्ट में समझा था कि कैसे आप अपनी SAP में जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होती है? सो ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर मल्टीपल अलग अलग कंपनी जो है वो आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं टाटा ग्रुप को, तो टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर आपको टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा पावर और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज देखने के लिए मिल जाएंगी। उसी प्रकार हमने अपने एग्जाम्पल में बजाज ग्रुप क्रिएट किया। सो बजाज ग्रुप के भी अंदर आपको बजाज मोटर्स मिल जाता है, बजाज फाइनेंस मिल जाता है और बहुत सारी उनकी अलग अलग कंपनीज हैं। तो इस पार्ट में हम समझने वाले कि कैसे आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर उनके अलग सेगमेंट के बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल में देखने वाले हैं कि बजाज ग्रुप के अंदर हम बजाज मोटर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ। नोट्स पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे SAP में जाके कि कैसे आप स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो बजाज कंपनी के अंदर जो हमारी कंपनी है बजाज मोटर्स उसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते, हम बढ़ते हैं हमारे नोट्स की तरफ। सो लीजिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे नोट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज कंपनी कोड हमने यहाँ पे लिखा है। सो कंपनी कोड क्या होता है? तो कंपनी कोड का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फॉर विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर ट्रैक्ड। ध्यान दीजिए कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर उनके अलग अलग सेगमेंट्स के बिजनेस होते हैं। जैसे हम बजाज की बात करें तो बजाज में हमारे पास बजाज मोटर्स है, बजाज फाइनेंस है, तो ये अलग अलग सेगमेंट है। इन अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग GST नंबर्स है, अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्ड है और इन बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें भारत सरकार को जो है वो टैक्सेस देने पड़ते हैं। सो आप इन सारी चीज़ों को या पर्टिकुलर कंपनी को जो रूल्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बना के रखी हुई है उन रूल्स एंड पॉलिसीज को फुलफिल करने के लिए आपको ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर एक कंपनी कोड बनाना होता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम थोड़ा सा नोट्स को स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट समझाने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो T कोड यूज़ करना है SPRO। देन इसके बाद में आप चले जाएंगे रेफरेंस IMG एक्टिविटी वाले बटन पे। इसके बाद में आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको डिफाइन कंपनी कोड का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको SAP स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। सो लीजिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे SAP इजी एक्सेस के पेज पे। यहाँ पे हमें लिखना है SPRO। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं SPRO। एक मिनट हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे SPRO लिखते हैं और सिंपली एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से आपको रेफरेंस IMG एक्टिविटी वाले बटन पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। F5 बटन यूज करेंगे अगर आप शॉर्टकट से इसमें जाना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको पाथ को फुलफिल करना है। सो क्या हमारी पाथ हमको चले जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पे, आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद में आपको चले जाना है डेफिनेशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके बाद में आपको चले जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जो है हमारा एडिट, कॉपी, डिलीट एंड चेक अ कंपनी कोड का। अब इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे या ये जो आपको घड़ी जैसा ऑप्शन दिख रहा है जिसे IMG एक्टिविटी बटन कहा जाता है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो चूज एक्टिविटी का फॉर्म आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे चूज एक्टिविटी का फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको चले जाना है एडिट कंपनी कोड वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, सिंपली डबल क्लिक करिए और अब जो है आप अपने लिए एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ पे चले जाना है? न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ध्यान दीजिए दोस्तों इसी के साथ में मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए SAP में दो रास्ते, पहला रास्ता जो है जो अभी हमने पाथ के थ्रू आए और दूसरा रास्ता जो है हमारा T कोड का। अब मैंने T कोड कैसे फाइंड करना है ये तो आपको बता दिया था, लेकिन जिस पर्टिकुलर टास्क में हम खड़े उसका T कोड क्या है ये अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे जो है हमारे सर्वर की डिटेल्स आपको दिख रही है। जैसे मेरा क्लाइंट ID है 800 और इसके बाजू में आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, मे बी मेरी स्क्रीन जो है वो वहाँ पे आ रही होंगी। सो यहाँ पे देखिए आपको जो है वो क्लाइंट ID मेरा दिख रहा है जो है 800। अब इस 800 वाले ID पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा
तो मेरे सामने एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा और इस बॉक्स के अंदर जो है मुझे काफ़ी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसे मेरा जो क्लाइंट है वो कौन सा है, मेरा यूज़र कौन सा है और मेरा टी कोड जो है वो मैंने कौन सा वाला यूज़ किया है। अब मैं कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ, सो कंपनी क्रिएशन के लिए जो है मुझे कौन सा टी कोड यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे पता चलेगा, यहाँ से बैक आते हैं, इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमको जो टास्क परफॉर्म करना है वो है एडिट, कॉपी, डिलीट एंड चेक का। तो सिंपली आप आ जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आइए, आपको डिस्प्ले की एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको देखिए आपके जो टी कोड्स है वो इसी के सामने, आपके टास्क के सामने ही देखने के लिए मिल जाएंगे। सो हमारा टी कोड कौन सा है दोस्तों, हमारा टी कोड है OX02। सिंपली आप OX02 करेंगे। जैसे आप OX02 करेंगे आपके सामने जो है आपका सेम कंपनी क्रिएशन का फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। कैसे खुलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम Ctrl+N करेंगे। जैसे आप Ctrl+N करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी जिसमें से अब आपको टी कोड यूज़ करना है जो है हमारा OX02 और सिंपली आप एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो आपको न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी है। कौन सी है इन्फॉर्मेशन, तो मैंने नोट्स में देख के रखी हुई है, मैं आपके सामने नोट्स ओपन कर देता हूँ। ध्यान दीजिए हमें न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे आना है और हमारी जो कंपनी है वो है बजाज मोटर्स। तो हमने इसके लिए कोड बनाया BJ01। हमारी जो कंपनी का नाम है वो है बजाज मोटर्स। हमारी जो कंट्री और सिटी है वो है मुंबई और इंडिया। करेंसी हमने यहाँ पे मेंशन करके रखी है INR और इंग्लिश हमें जो है यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए आ जाते हैं SAP स्क्रीन पे और इस सारी डिटेल को वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करते हैं। तो हमारी कंपनी का कोड हमने बनाया BJ01 है ना, ऑलरेडी किसी ने बना के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हम इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 01 BJ है ना। तो आपको जब भी आप कोड बनाएंगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से कोड अवेलेबल है एंड कौन से कोड अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे 01 BJ ये कोड बना लिया। हमारी कंपनी का नाम क्या है, तो हमारी कंपनी का नाम है बजाज मोटर्स। हम यहाँ पे बजाज मोटर्स लिख लेते हैं। हमारी जो कंपनी है वो मुंबई से है तो मुंबई हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें अपनी कंट्री लिखनी है तो वो है इंडिया, हम यहाँ पे IN लिख लेते हैं, इंडिया आ जाएगा। करेंसी हमारा INR है तो हम यहाँ पे INR लिख लेते हैं और हमारी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। दैट्स इट। हम इतनी चीज़ों को फुलफिल करेंगे और सिंपली यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे अब जो है आपको इस कंपनी का एड्रेस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल करने का जो है वो फॉर्म खुल जाएगा। देखिए हमारे सामने जो है ये फॉर्म अभी हमारे सामने खुल गया। तो इस फॉर्म में हमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है, तो सबसे पहले अपने कंपनी का टाइटल हमें देना है कि आप कंपनी है, मिस्टर, मिसेज, जो भी है आपकी डिटेल आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे। इसके बाद में आपको आपकी कंपनी का नाम लिखना है जो है मेरा बजाज मोटर्स। हम यहाँ पे बजाज मोटर्स लिख लेते हैं। आप अपनी कंपनी को सर्च करने के लिए कौन सा सर्च टर्म यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 01 है ना BJ, या हाँ 01 BJ यही दिया था मे बी हमने। इसके साथ में हमें अपनी कंपनी का जो एड्रेस है वो लिखना है, तो हम यहाँ पे डमी एड्रेस लिख लेते हैं जो है हमारा कैलाश बिजनेस पार्क है ना। और हाउस नंबर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। पोस्टल कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने एक डमी पिन कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिख देते हैं। हमारी जो सिटी है मुंबई है, कंट्री हमें लिखनी है इंडिया, हम यहाँ पे इंडिया डिफाइन करते हैं। रीजन का मतलब होता है दोस्तों स्टेट्स, तो ये स्टेट्स भी हमारे पास SME में प्री डिफाइंड है। ये आपको कैसे पता चलेंगे, मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप F4 बटन प्रेस करेंगे इंडिया के जितने भी स्टेट्स है वो सारे के सारे हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में आता है, तो हमें यहाँ पे महाराष्ट्र वाले स्टेट कोड को सिलेक्ट करना होगा, या हमारे जो रीजन्स है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो महाराष्ट्र का जो कोड है हमारे पास वो है 13, हम 13 नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको यहाँ पे पोस्ट बॉक्स भरना है तो हम यहाँ पे पोस्ट बॉक्स की डिटेल फुलफिल करेंगे। हमें पोस्टल कोड यहाँ पे भरना है, एक मिनट हम यहाँ पे जो है पोस्टल कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, सेम रख रहे हैं हम यहाँ पे। आपकी कंपनी का पोस्टल कोड, लैंग्वेज, मोबाइल नंबर, जो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे फुलफिल करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप लिखिए और सिंपली इस डेटा को जो है यहाँ पे आपको कॉपी का बटन दिखेगा, मतलब सेव का बटन दिखेगा। आप सिंपली इस डेटा को सेव करिए। जैसे आप सेव करेंगे आपने जो कस्टमाइज रिक्वेस्ट क्रिएट की थी दोस्तों वो सेम रिक्वेस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस रिक्वेस्ट को आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आपको जो है यहाँ पे सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका डेटा जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा
और हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मतलब हमने बजाज ग्रुप के अंदर बजाज मोटर्स की जो कंपनी है वो क्रिएट कर ली है। अब इन दोनों कंपनी को एक दूसरे के साथ, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी को कंपनी के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो के नीचे मुझे जो है वो आपका कमेंट देखना है कि आपको ये कोर्स अभी तक कैसा लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो जो भी आपके कमेंट्स है वो इस वीडियो के नीचे देखने हैं। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी लोग अकाउंटिंग में अपडेट होना चाहते हैं, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, उन तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है। मैं देख रहा हूँ कि आप इस वीडियो में कितना प्यार दे रहे हैं, और साथ ही में मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो आपको भी एक हेल्प करनी है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।